इन्होंने तो हरामजादों ने ये कसम खा ली अगर हरियाणा को सारे को बिगाड़ना। अभी देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, ये बीजेपी उसकी जड़। और ये जो यहाँ से जो एमएलए का निखिल मदान है उस पर केस बना हुआ पहले। अंदर रह के जीत पाएंगे। हाँ जीतेगा। तो पहले इसमें तो था, कांग्रेस में था ना, बीजेपी में आ गए ना। बीजेपी में आ गए तो खाने का बाद जा नहीं धमकी दी थी उसको। उसको ना तेरी यदि तन्ने टिकट ली तो तेरी ईडी की रेट थी हमारा पड़े हैं सारे इनकी खुलवा लो पर्चे। बहुत बुरा हाल है। इस बार इलेक्शन को लेकर क्या सोच रही है सोनीपत की जनता? कांग्रेस आओगी कैसे? वो तो ईडी को गिरफ्त में है। ईडी की जो सारी दुनिया ईडी की गिरफ्त में है, ये कौन सा बाहर है? ये भी बेकार है सब इनका। ये जांच करा लो, सारे बेटे एक थैली के चिट्टे बचे ही हैं। कांग्रेस आओगी बेटे। पहले आपको सुरेंद्र पवार चुनाव यहाँ पे अंदर रह के जीत पाएंगे? हाँ पक्का। कैसे? कल भी 5 ही घंटे का समय दिया था उनको। किसको? सुरेंद्र पवार को ईडी ने क्यों नामांकन के लिए। कैसे चुनाव में ईडी बेटे सारी दुनिया ने ईडी बनना चाह रही है, तो ईडी किसके पीछे ना लगे हैं? बता दी किसके पीछे ना लगे। बीजेपी कह रही है कि इन्होंने गुनाह किया था तो इसलिए ईडी लगी, हमारा कोई हाथ नहीं है। अच्छा, इनके गरगा पड़े हैं सारे इनकी खुलवा लो पर्चे। बहुत बुरा हाल है। तो डर गई है क्या बीजेपी जो ईडी को लेकर? हाँ डर नहीं रही। ये भी इनका एक मिनट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में क्या हुआ? इनका क्या हुआ? डर रही थी। ये बड़े बड़े लोग थोड़े ये केस वेस बनाकर थोड़ी ही वोट लेना, तो ये 100 इनकी आनी थी लोकसभा में। हाँ बिल्कुल 100 इनकी आनी थी। ये बड़े बड़ी जनता ने पकाओ बेटे कुछ ना है। तो इस बार देखेगी नहीं जनता? इस बार नहीं आएगी? ना जागरूक होगी ना। आप क्या कहेंगे? ये जो जवाब वही मेरा है। कांग्रेस लगता है निखिल मदान भी कांग्रेस से ही आए तो निखिल मदान नहीं जीतेगा। तो पहले इसमें तो था, कांग्रेस में था ना, बीजेपी में आ गए ना। बीजेपी में आ गए तो खाने का बाद जा। नहीं धमकी दी थी उसको ना तेरी यदि तन्ने टिकट ली तो तेरी ईडी की रेट थी मारेंगे। डराओ है बेटे। टिकट क्यों लिया था? फिर टिकट ना लेते पैसे। ये तो ऐसा ना, सारे भ्रष्ट आदमी न भर लिए। इनके पास है क्या? सारे इम्पोर्टेड नेता है इनके पास। इनका अपना तो कोई नेता है नहीं है। इम्पोर्टेड नेता है सारे। विनेश फोगाट की वजह से सारा माहौल चेंज हो गया। विनेश क्यों बेटे? विनेश तो है ही है वो तो। विनेश फोगाट को लेकर क्यों? खिलाड़ी तो अपनी अपनी जगह है, खिलाड़ियों को क्यों राजनीति में? उसके साथ कितना बुरा किया है? अन्याय नहीं किया उसके साथ? कितना अन्याय किया? आप तो बेटी हो। कहाँ क्या हाल हुआ उसका? क्या हाल करे उसका? और यू मेडल है इसके पीछे बहुत तगड़ी साजिश है। वो तो नायब सिंह सैनी ने भी 4 करोड़ रुपए दिए। किसने? नायब सिंह सैनी। ये तो खरीदना चाहो है। कौन खरीद? ऐसे मेडल पैसे ले जाए वोट मत देंगे। कोई जरूरी थोड़ा है कि पैसे देके वोट किन देंगे। इनका बेवकूफ बना उठाऊंगा। इस बार हरियाणा में बदलाव। हाँ पक्का बदलाव। आप क्या कहेंगे सर? मैं तो मैडम एक बात कहना चाहूंगा, ये जो जितना भी देश में भ्रष्टाचार हो रहा है ये बीजेपी उसकी जड़। और ये जो यहाँ से जो एमएलए का निखिल मदान है उस पर केस बना हुआ पहले, और ईडी ने पैसे लेकर के और ये वहाँ गृह मंत्री को भी उनको पहुंचा दिए, उसको तो छोड़ दिया। और ये 2013 का केस है। ये जो ये कह रहे हैं ना कि वो तो ईडी के गिरफ्त में है, ये 2013 का केस है। उसमें कोई उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं किसी किस्म का, और वो पाक साक आदमी है। और आपको मैं बताना चाहूंगा सुरेंद्र पवार एक ऐसे आदमी है कि सोनीपत की जनता उनसे इतना प्रेम करती है। वो जेल में है और आप उसके दफ्तर के अंदर भीड़ देखो। क्यों? क्योंकि कितनी बेटियों की उन्होंने शादी करवाई। किसी भी गरीब घर में जिसमें चूल्हा नहीं जलता वहां पहुंच जाते हैं। बताओ भाई क्या दिक्कत है? ये नाचना है, ले भाई ये नाच गिरवा लो, ये अपना वो अचार लिया हो, ये अपने सब्जी लिया हो। यानी कि सुरेंद्र पवार यहाँ पे पावर में थे, एक अच्छी वोट बैंकिंग थी इसलिए अंदर गए। पिछले इलेक्शन में 34,000 से जीता था और अब की बार 70,000 से जीतेगा। क्योंकि वो सुरेंद्र पवार की जरूरत नहीं है, पब्लिक इलेक्शन लड़ी है। अब पब्लिक घर घर में जा रही है और सबसे रिक्वेस्ट कर रही है। अब भाई कोई भाई नाराज भी है ना, उसको भी कह रही है भाई ये चोर हैं ये। अब तो राजीव जैन ने भी पर्चा भर दिया है। राजीव जैन ने भर दिया और बढ़िया। वो बीजेपी के वोट कांग्रेस की भी तो ले जाएंगे थोड़ी बहुत। ना कांग्रेस की क्या मतलब? उसका कांग्रेस का क्या मतलब? उसको तो पहले हरा दिया था कांग्रेस। निखिल मदान तो लेके ही जाएंगे क्योंकि कांग्रेस में थे, थोड़ी बहुत तो उनकी भी होगी। ना वो तो सबसे भूडा कतार है, इसलिए तो उसे वैसे नाराज है। अंदर बीजेपी मैडम ऐसा है, वो हर 7वें दिन अमेरिका जाता था। जो यहाँ 5 निखिल मदान नहीं वो जैन। और जो 5 साल तक इसके यहाँ पर नगर पालिका चुनाव नहीं होने दिए, सबका धन इन्होंने खाया है। जो बांटा था ना हमारे वार्ड वाइज, वो सारा धन इन चोरों ने खाया है। ये देखो ये सड़क हमारी, ये तो पूरी सोनीपत की हालत हो, पूरी सोनीपत डूबी पड़ी। ये कहाँ इतने खड़े,
मेरे कल चोट लग गई, वो स्कूटी पड़ गई हमारी, मुश्किल से बचा हूँ, पैर में आज भी ये दर्द हो रहा है। तो यानी कि इस बार जनता जवाब देने के लिए तैयार है? जनता ऐसा जवाब देगी, इनकी आंख भी नहीं खुलेंगे, सामने सोते रहेंगे। हाँ। अच्छा, यहीं पे ये सोनीपत में या पूरे हरियाणा में? बयाड़ी की तो 4 सीटें हैं, बहुमत की सरकार बनाई। हाँ। लगता है आपको कि हरियाणा में बीजेपी चाहने थे कि हरियाणा प्रदेश को? मैडम कम से कम भी कांग्रेस की 70 सीटें आएंगी, 70 सीटें? हाँ, ज्यादा कम नहीं से होता कम है? बता रहा हूँ मैं। बीजेपी का तो 10-12 का आंकड़ा है, ये 10-12 छू ले वो बहुत है इनके। टिकट तो बढ़िया दी है जो इस बार, टिकट तो बढ़िया बांटी है इस बार दोनों किसने? पार्टियों ने। कौन सी बढ़िया? दोनों ही पार्टियों ने बढ़िया बांटी है। बढ़िया कहा, चोर है वो, जो उनका मेन लीडर था, जिन्होंने यहाँ पे बीजेपी खड़ी करी, वो पंडित जी रामविलास शर्मा, उसको तो टिकट काट दी। हाँ। और उन चोरों को ला करके टिकट दे रहे हैं। कह रहे पुराने हो गए, कुछ नए चेहरे। पुराने हो गए मैडम, पुराना वो मोदी नहीं हो रहा, उसका पुराना नहीं हो रहा, वो नए हैं। ये तो ऐसा है, अब जो पैसे का खेल है, यहाँ से बटोरते हैं, हरियाणा के कोई बच्चे नहीं लाते, वहाँ से लाकर उधर से गुजरात से ला करके यहाँ एसडीओ भर्ती कर दिए। सबसे ज्यादा पदक यहाँ के, और खिलाड़ियों का क्या दिया बजट में, क्या दिया? कुछ भी ना दिया, सारा गुजरात में ले गया। ऐसा है, ये 2 चल रहे हैं गुजराती, सब परेशान हैं, इसके अपने पार्टी वाले भी परेशान हैं, बीजेपी वाले नेता बहुत परेशान है इनसे, बहुत परेशान है। बस ये खा लो कि ना, सब कुछ हमने खाना है, खाओ है ये क्या है सारा। अडानी अंबानी ने देने लग रहा है इतना, और उसने 5 ठेका ले रखा है इसका, है तो न मैं सोने के महल में रखूंगा, तू बेशक आ जी, तू मन न बना दी एक बार तो ठीक है, सोने महल में रहना। ये तो मैं बताऊंगा, हमारे हरियाणा में पूरे ओलंपिक हुआ हमारा, उसमें हरियाणा के सबसे ज्यादा मेडल थे। अब ये विकलांग का ओलंपिक होया, इसमें हमारे सबसे ज्यादा मेडल है। और बजट देखो हमारा कितना, हरियाणा का सबसे कम, पूरी इंडिया में सबसे कम खेल का बजट हरियाणा में। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। वहां पे गुजरात में 543 करोड़ का बजट वहां से उठा करके शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ हरियाणा में 30-40 करोड़। और मेडल की बात करते हैं तो कहते हैं कि मेडल हरियाणा वाले लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? उनके पास सुविधा होंगी तभी तो लाएंगे। अगर ये गांव-गांव में सुविधा दें तो हम चाइना को और अमेरिका को पीछे छोड़ सकते हैं, ये इतनी पावर है हरियाणा के अंदर। लेकिन इन्होंने तो ये है भाई, वो सारा पैसा खाना है, ना खेल की कोई सुविधा है, ना कोई स्टेडियम है। आपको दिखाऊंगा मैं, अगर आप अभी चल सकते हो तो मेरे साथ चलो। एक सोनीपत का डिस्ट्रिक्ट का स्टेडियम है, ये देखा आपने? अब भी उसमें इतना पानी है। और आपने वो देखा है छोटा ट्रैक्टर टीम? वो भी देखे है जो जमीन दी गई थी किसानों द्वारा कि स्टेडियम बना दो, वो भी नहीं बने। बस बेटे तुम सारा दे रखे मुझे हमारे। और बेटे वो नशे के सुए हैं यहाँ हमारे छोटे छोटे बच्चे, ये जो हमारी पौध है जिसके लिए हमें तरस रहे हैं, अब भैया हमारे अधिकारी बनेंगे, इनको सबको नशे में डाल रहे हैं। क्योंकि एक उम्र होती है खेलने कूदने की, 17-18 साल तक बच्चे को अगर हम ग्राउंड में रखेंगे तो वो नशे से दूर हो जाते हैं। इन्होंने तो हरामजादों ने ये कसम खा ली अगर हरियाणा को सारे को बिगाड़ना। जनता की जुबानी आपने सुनी है, विधानसभा चुनाव को लेकर राय क्या कुछ होगा खास। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।